द कश्मीर फाइल्स फिल्म अपने आप में एक इतिहास रचता जा रहा है। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म जहां दर्शक इसको देखने के बाद भावुक हो रहे हैं, वहीं इस फिल्म ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। सड़क से लेकर संसद तक यह फिल्म पक्ष और विपक्ष के लिए राजनीतिक बहस का एक मुद्दा बन गया है। इस फिल्म को लेकर राजनेताओं ने क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि एक आजादना कमीशन को फौरन बनाया जाए ताकि सच्चाई और हकीकत सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और हैरत अफसोस इस बात का है कि 1500 नॉन पंडित हिंदुओं का भी कत्ल हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, मगर उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती अपनी जेब गर्म करने के लिए। कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। उस फिल्म की चर्चा आप करते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, फिल्में देखनी चाहिए। फिल्मों के जरिए अगर आपके सामने सच्चाई आ रही है तो सच्चाई आनी चाहिए। अपने प्रस्ताव में मैं तो मांग कर रहा हूं आज इस सरकार से कि वो जो फिल्म कश्मीर फाइल्स है, उस फिल्म को यूट्यूब के जरिए पूरे हिंदुस्तान में फ्री कीजिए। पूरे देश का एक एक नागरिक उस फिल्म को देखे। दूरदर्शन पर उस फिल्म को दिखाइए, 2-2, 3-3 बार दिखाइए। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ किसी के दर्द और किसी की पीड़ा पर मजाक उड़ाकर, किसी के दर्द और किसी की पीड़ा पर सवाल खड़े करके उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय आवश्यकता इस बात की है कि उन कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करने के लिए आपने क्या किया, यह भी सदन को बताइए। कश्मीर की वास्तविकता क्या है? क्यों कश्मीर फाइल देखने को देश में इतने लोग उमड़ पड़े हैं, यह समझना चाहिए। और संजय सिंह ने भी कहा कि दूरदर्शन पे दिखाओ, यूट्यूब पे डालो, भारत के हर नागरिक को देखना चाहिए। अरे अगर हर नागरिक को देखना चाहिए तो दिल्ली में टैक्स फ्री क्यों नहीं करते, यही लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि एक आपको टैक्स फ्री करना था, वो नहीं कर रहे, लेकिन सब देखे ये कह रहे हैं। और ये अजीब पार्टी है कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, उसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा, एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है?
लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। फिल्म दो किस्म की होती है और फिल्म तो फिल्म होती है। कश्मीरी पंडितों को नुकसान हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कश्मीरी पंडित मारे गए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कश्मीरी पंडित तबाह बर्बाद हो गए, इससे कोई इनकार नहीं। मैंने तकरीबन जब भी कश्मीर में पर चर्चा हुई है पार्लियामेंट के अंदर, मैंने कहा कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है, इनकम्प्लीट। क्योंकि ओरिजिनल कश्मीरी जितने मुसलमान हैं वो सब कन्वर्ट हो गए कश्मीरी पंडितों से। मैंने कहा कि 600 साल पहले मेरे बुजुर्ग भी कश्मीरी पंडित थे। मैं पार्लियामेंट में कहूँगा, कईयों को शर्म आती है, नहीं आती है, लेकिन इतिहास जो है वो तो ठीक कहना का चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत सारे सभी एक आध लीडर को छोड़कर जो बाहर से आएंगे, सभी लीडरों के और सभी पार्टी के लीडरों के जो 600 साल पहले, 650 साल, वो कश्मीरी पंडित थे। तो खून एक है कश्मीरी पंडितों का, उसको जुदा कैसे कर सकते हैं? लेकिन एक तो संख्या बहुत गलत दिखाना। हम चीफ मिनिस्टर भी रहे, आंकड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी आंकड़े लें, बहुत कम हैं जो फिल्मों में दिखाए। और जिस तरीके का, और वो करने वाला कौन था? आतंकवादी। तो आतंकवादियों ने इससे भी कई गुना मुसलमान मारे गए, कई गुना, कई सैकड़ों गुना जितने हमारे मारे। जहां कश्मीरी पंडित का दुख और अफसोस है, और जब तक कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाएगा आज भी, हालांकि जिस तरह से फिल्म बनाई गई है वो उन्होंने कश्मीरी पंडितों की सेवा नहीं की है, देश की भी तो बिल्कुल ही यकीनी सेवा नहीं की है। क्योंकि हमारा, जैसे मैंने पॉलिटिकल पार्टीज भी कह दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइट करना चाहिए लोगों को, न कि डिवाइड। तो जब हम इलेक्शनों में कास्टिज्म, कम्युनलिज्म की बात करते हैं, देर होता है। इसी तरह से कई फिल्म, एक फिल्म और भी बनी थी बहुत साल पहले, शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उसमें दूसरी साइड पिक्चर थी, लेकिन हमेशा हमने उसको दबाया। मैंने चीफ मिनिस्टर होकर भी उसको दबाया, मुझसे पहले चीफ मिनिस्टरों ने भी उसको बार बार दबाया। वो दूसरी कम्युनिटी के, दूसरी रिलीजन के वक्त पर था, 47 के वक्त में, क्योंकि उससे मिलना कुछ नहीं है, लेकिन नफरत और पैदा हो